येशू राजा जन्मलेला चरणी बांधावा रे चरणी सजावा रे येशू राजा जन्मलेला. Happy New Year, guys! Guys, 2025 is a... Hello, each and everybody who are watching this video right now. We are celebrating New Year program at our church. देता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। आमेन आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर हम प्रत्येक को एक सवाल करता है। परमेश्वर हम प्रत्येक विश्वासियों को एक सवाल करता है, क्वेश्चन करता है। और सवाल क्या है? पद 16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और परमेश्वर स्वयं जानकारी देता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में वास करता है। आमेन आमेन। परमेश्वर सवाल भी करता है और सवाल का जवाब भी देता है। यह सवाल क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और स्वयं परमेश्वर जानकारी देता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में क्या करता है? वास करता है, हम में निवास करता है। परमेश्वर का आत्मा किसमें? हम में। परमेश्वर का आत्मा हम इंसान में बैठता है। आमेन। इसलिए कहता है तुम में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बैठता है, इसलिए तुम कौन हो? मंदिर हो। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। मंदिर क्या है? पवित्र है। यहाँ कह रहा है परमेश्वर हम प्रत्येक को सावधान करता है। परमेश्वर हम प्रत्येक को क्या करता है? सावधान करता है। पद 17 में देखिए, कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर स्वयं उसे क्या करेगा? नाश करेगा। और परमेश्वर स्वयं जानकारी देता है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह हम है, यानी मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। आमेन आमेन। परमेश्वर स्वयं क्या करता है? जानकारी देता है कि क्या है? परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और वो कौन है? हम है, आप और मैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का निवास स्थान क्या मैला होना चाहिए? नहीं, साफ होना चाहिए।
और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वो कौन है? आप और मैं। ये नया साल में परमेश्वर आपको कहता है, एक नया नाम देता है परमेश्वर। ये नया साल में आपको एक नया नाम देता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आमेन। आमेन। क्या नाम देता है? तुम परमेश्वर क्या हो? मंदिर हो। ये नया साल में परमेश्वर आपको ये कहता है कि बेटा, ए बेटी, तुम कौन हो? परमेश्वर का मंदिर हो। नया नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखते हैं एक घर में एक बेटा हो या बेटी हो, उसका दो नाम होता है। क्या नाम होता है? दोनों। स्कूल में कुछ और नाम, और घर में बुलाने वाला और कुछ नाम। यानी कि घर में बुलाने वाला नाम वो प्यार से बुलाता है। क्या नाम होता है? प्यारा नाम। प्यार से उनको, प्यार से उनका दादा दादी एक नाम देता है। क्या नाम देता है? हाँ, नाम तो है, ऑलरेडी है, फिर भी घर के लोग उसे प्यार से कुछ और नाम देता है। वो प्यारा नाम है, और उसको घर का आदमी बुलाएगा, जो नाम स्कूल में है उस नाम से बुलाएगा, वो आवाज नहीं देगा। लेकिन जो नाम प्यार से बुलाते हैं उस नाम नाम पुकारने से क्या करेगा? आवाज देगा। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है अभी आपको मुझको नया नाम दिया है, वो है तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमें जानकारी होना है कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, परमेश्वर के लिए मैं कौन हूँ, परमेश्वर के लिए मैं कौन हूँ, हमें जानकारी होना है। और जानकारी ये है कि आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। आमेन, आमेन। क्योंकि परमेश्वर बहुतों का सोच के अनुसार से, बहुतों का सोच और विचार के अनुसार से परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मंदिर में निवास करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हाथ से बनाए हुए घर में, इंसान के हाथ से बनाए हुए घर में परमेश्वर नहीं रहता। अगर प्रभु का वचन पढ़े, यशायाह नबी 66 का वहां पर एक बात पढ़े, तो वहां पे पढ़े कोई, यशायाह 66 का एक बात को पढ़े। यहां पे बात को लिखा है, यहोवा यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों के चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरे ही है। परंतु मैं इसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिन और खोज रंग का हो, और मेरा वचन सुनकर ठहर कराता हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वचन यशायाह 66 के एक बात कहता है, यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद परमेश्वर के लिए क्या बनाया? मंदिर बनाया। परमेश्वर का प्रतिज्ञा का जो ये था, संदूक था, उस संदूक को रखने के लिए क्या बनाया? मंदिर बनाया। तो राजा दाऊद उस मंदिर को पूरा कर नहीं पाया, उसने मन में कल्पना किया, तो दाऊद के जगह उसका बेटा सुलेमान ने मंदिर बनाया परमेश्वर का प्रतिज्ञा की संदूक को रखने के लिए। तो वहां पे क्या था? परमेश्वर का संदूक, प्रतिज्ञा का वाचा को रखने के लिए मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में प्रतिज्ञा का वाचा को, प्रतिज्ञा के संदूक को रखा गया। और इसी प्रकार लोग ये सोचने लगे कि परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मंदिर में रहता है। लेकिन आज नया नियम में कहता है परमेश्वर, मैं
हाथ से बनाए हुए घरों में नहीं रहता, मैं तो इंसान के मन में रहता हूँ। आमीन। आमीन। क्योंकि इंसान ही मेरे लिए क्या है? मंदिर है। हालेलुया। क्या है? इंसान है, क्या है? मेरे लिए मंदिर है। इस प्रकार परमेश्वर का पवित्र वासस्थान, हम परमेश्वर के वासस्थान हैं और आज इस पवित्र स्थान की कमी होता नजर आता है। हम परमेश्वर के वासस्थान है, हम उनके निवास स्थान है, पर आज उनका निवास स्थान उजाड़ होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? उजाड़। एक बात को मैं कहता हूं, आप और मैं घर बनाते हैं, घर बनाकर उस घर में हम क्या करते हैं? घर को सजाते हैं, घर को साफ रखते हैं ताकि हम उस घर में रहे। हमने कभी कभी घर के बनाए के मैला, कटवार, जंगल उसने छोड़ दिए घर के? नहीं, घर के साफ करेगा। हम क्या करते हैं? घर को साफ करते हैं, घर को साफ कर रखते हैं, तभी हमारा वहां बैठने का मन करता है। आप मान लीजिए आप 2 दिन 4 दिन के लिए किसी के घर में मेहमान गए। कहाँ गए? मेहमान। जब आप लौट के आए तो घर कैसे रहेगा? घर मैला रहेगा, धुला धुला रहेगा। आप घर को पूरा साफ करेंगे और घर को साफ करके घर में बैठेंगे। लेकिन वचन कहता है आज इन दिनों में परमेश्वर का निवास स्थान उजाड़ होते जा रहा है। क्या हो रहा है? उजाड़। उजाड़ मतलब परमेश्वर के बैठने के लायक वो घर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान आप संसार की ओर अपना मन लगा चुके हैं। किसके ओर? संसार में मन लगा चुके हैं। उनका रहन सहन, उठना बैठना, खान पीन सब संसारिक होते जा रहा है, जिसको देखकर परमेश्वर का मन क्या होता है? यारे मैं तो इंसान को बनाया एक मंदिर के रूप में, लेकिन आज इंसान क्या हो रहा है? मेरा निवास स्थान नहीं, वो उजाड़ स्थान होते जा रहा है। इंसान परमेश्वर से ज्यादा संसार को प्यार करना शुरू कर दिया है। इंसान परमेश्वर से ज्यादा संसार को प्यार करना शुरू कर दिया है। इसलिए संसार के प्यार से लोगों का मन क्या हो रहा है? टूटते बिगड़ते जा रहा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम ये ना हो, हम एक उजाड़ स्थान ना बने पर परमेश्वर का निवास स्थान बने। आमीन। आमीन। क्या स्थान? निवास स्थान। ये 2025 में हम ये कल्पना करें, हम ये प्रतिज्ञा करें कि आपसे मेरा जीवन परमेश्वर का क्या होगा? वास स्थान होगा। आमीन। आमीन। क्या होगा? आपसे ये मेरा जीवन परमेश्वर का निवास स्थान होगा। अब ये मेरे जीवन में मेरा इच्छा नहीं, मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है। हालेलुया। हालेलुया। ये विचार हमें करना है। अब मेरा जीवन 2024 में जैसे भी जिया, 2024 में जैसे भी जिया, अब वैसे मैं 2025 में जीने वाला नहीं हूँ। अब 2025 में मैं समर्पणता के साथ बलिदान पूर्ण जीवन जीने का प्रयास करूंगा। सच में परमेश्वर का मैं निवास स्थान बनूंगा बोलकर हमें प्रतिज्ञा करना है। हालेलुया। हालेलुया। 2025 क्या होना है मेरे लिए? परमेश्वर का निवास स्थान होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अभी आप और मैं क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। ये 2025 के लिए कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आमीन। आमीन। किसके मंदिर? परमेश्वर के मंदिर है। तो परमेश्वर का मंदिर क्या होना है? साफ सुथरा होना है। और हमें ये प्रतिज्ञा करना है, हमें ये सोचना है कि अब ये मेरा जीवन परमेश्वर का निवास स्थान है। आमीन। अब मेरे जीवन में पहला स्थान किसका होना है? यीशु मसीह का पहला स्थान होना है। मेरे जीवन में मेरा इच्छा नहीं, पहले मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है 2025 में। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये बात हमें सोचना है, ये बात हमें विचार करना है। हालेलुया। 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 2025 मेरा जीवन क्या होना है? परमेश्वर का निवास स्थान होना है। अब मेरे जीवन में मेरा इच्छा नहीं, पर पहले परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है।
क्योंकि प्रभु कह चुका है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आमेन। आमेन। हम किसके मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर का मंदिर क्या होना है? पवित्र होना है। और इस पवित्र मंदिर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा बैठना है। आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रतिज्ञा करते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा। जब समय बीतते जाता है हम परमेश्वर से किए हुए प्रतिज्ञा को हम भूलते भूलते जाते हैं। लेकिन आप याद करें कि आप कुछ निर्णय करिए कि मैं 2025 में परमेश्वर के लिए ये काम करूंगा वो काम करूंगा, कहकर निर्णय करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपने इच्छा में जीने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण शैतान मौका लेता है और हमें परमेश्वर के विरोध में क्या करता है? चलाता है। याद करिएगा, जब हम अपने इच्छा में जीने का प्रयास करते हैं जिसके द्वारा शैतान मौका लेता है और मौका लेकर हमें परमेश्वर के वचन के विपरीत चलने में क्या करता है? ले चलने में, परमेश्वर के वचन के विपरीत में हमें जीने में मजबूर कर देता है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनने का प्रभु का वचन कहता है। आमेन। आमेन। किसमें? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो कहकर प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवान बनो। ये समय कहता है परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हाथ हथियार ले लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। आमेन। आमेन। क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हाथ हथियार क्या लो? ले लो, ताकि तुम शैतान की युक्ति के विरोध में खड़ा रह सको। आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे पास हथियार नहीं है तो हम दुश्मन को जीत नहीं पाएंगे। लेकिन लूसीफर जो हमारा आत्मिक एक दुश्मन है, जो हमें परमेश्वर के वचन के विपरीत में हमें लेके चलने का प्रयास करता है, उसके विरोध में खड़ा होने के लिए परमेश्वर का हथियार हम आवश्यकता है। किसका हथियार? परमेश्वर का हाथ हथियार की आवश्यकता है। और वो हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन जो दो धार तलवार है। आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप मान लीजिए जहां जंगल है, घर के अंदर में जंगल है, घर के बाहर जंगल है, आंगन में जंगल है, तो वहां कौन आएगा? सांप आएगा, बिच्छू आएगा, क्या आएगा? नाना प्रकार का कीड़ा मकोड़ा आएगा और वहां पे डेरा करेगा और वहां पर इंसान को रहने नहीं देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ऐसा स्थान होने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के निवास स्थान बने और परमेश्वर के सारे हाथ हथियार को बांध ले, ताकि हम शैतान की युक्ति को हम क्या करें? तोड़ सके। आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर, और कहता है हम परमेश्वर का निवास स्थान है। तो इसलिए कहता है अब हमें यह सोचना है कि 2025 में मैं परमेश्वर का निवास स्थान बना रहूंगा, उनका बैठने का स्थान मैं बना रहूंगा। अब ये मेरे जीवन धार्मिकता से और पवित्रता से क्या रहेगा? भरा रहेगा। ये सोच के हमें चलना है और ये सोचना है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा। आमेन। आमेन। परमेश्वर के लिए मैं कुछ करूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है बलिदान पूर्ण सेवा। आमेन। आमेन। क्या सेवा? बलिदान पूर्ण सेवा। कभी कभी हम ये सोचते हैं सेवा करना सेवक का काम है और वो सेवक तो पास्टर है,
प्रचारक है, बिशप है, डीकन है, फादर है, हम ये सोचते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रत्येक विश्वासी प्रभु का सेवक और सेविका है। आमेन। आमेन। प्रत्येक विश्वासी क्या है? प्रभु का सेवक और सेविका है, प्रत्येक विश्वासी। इसलिए आप ये सोचे कि आप और मैं प्रत्येक क्या है? परमेश्वर का सेवक और सेविका है, और मेरे जीवन से परमेश्वर की योजना क्या होना है? पूरा होना है। आमेन। आमेन। मेरे जीवन से परमेश्वर की योजना पूरा होना है, क्योंकि हम परमेश्वर के निवास स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम खड़े हो जाए और ये समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें 2024 जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक सहायता मदद किया, अनुग्रह प्रदान किया, और हम परमेश्वर की उपस्थिति पे आए हैं। और फिर से अब परमेश्वर हमें 2025 देने जा रहा है। आमेन। आमेन। परमेश्वर हमें नया साल साथ नया जीवन देने वाले हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सच में 2025 हम यीशु के लिए 2025 को मुझको ये जीवन प्रदान किया है। हमें आज 2025 में प्रवेश करने का अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया है। सच में परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ना जाने कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आपको मुझको परमेश्वर ने अवसर प्रदान किया है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। 2025 से नया साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र यीशु, हम तो प्रभु को धन्यवाद दें। कोई चुप ना रहे, अपने हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर आज हमें नया साल में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया है। हम अपने हाथों को उठाए, दोनों हाथों को उठाए, और हम उच्च आवाज से प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र यीशु, हालेलुया यीशु मसीह, हालेलुया पवित्र आत्मा, ओ यीशु मसीह। अरे हम परमेश्वर को जोरदार बजाए कि हम नया साल प्रवेश कर रहे हैं। जोर से हम बजाते रहो, धन्यवाद। हम नया साल प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम नया साल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दे, जोरदार बजाए और प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, जीवित यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महिमा, महिमा, महिमा आपको, आदर आपको, प्रसन्नता आपको। हालेलुया, जीवित यीशु, हालेलुया। ओ यीशु मसीह, ओ पवित्र आत्मा, हम नया साल में प्रवेश कर चुके हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, जो प्रभु का धन्यवाद करें। हम नया साल प्रवेश कर चुके हैं। 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, पवित्र यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। 2025 आज आपने हमें प्रदान किया है। यीशु मसीह, हालेलुया, पवित्र आत्मा, ओ यीशु, यीशु, पवित्र, पवित्र, सर्वशक्तिमान यीशु, जीवित यीशु, पवित्र यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें 2025 प्रदान किया है। यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आदर देते हैं, और सारे जीवन स्वयं को शरीर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें 2025 में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया। हे मेरे परमेश्वर, आइए हम सब घुटने में बैठ जाए और प्रभु को धन्यवाद दें। हम घुटने ताले बैठकर हम सच्चे दिल से प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज हमें
2025 में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया। 2025 हमें दिखाया। प्रभु को हम धन्यवाद दे। दोनों हाथों को उठाकर घुटने में बैठकर दोनों हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। पवित्र यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यह अवसर आपने प्रदान किया, हमें नए साल में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपको आदर, आपको आराधना और प्रशंसा चढ़ाते हैं। यीशु आप राजा है, आप पवित्र है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें अनुग्रह प्रदान किया, हमें सहायता मिला और हमें 2025 में प्रवेश करने का अवसर आपको प्रदान किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे मन, हमारे तन, हमारे हृदय से, सारे जीवन से आपको महिमा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु मसीह, हालेलुया, ओ यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जनवरी 1 से हमें आज 2025 फिर से जनवरी 1 तारीख आपने दिखाया, हमें ये नया साल आपने प्रदान किया है। हे मेरे पिता, हम ये नया साल में नया हृदय के साथ, नया मन के साथ, नया सोच, नया विचार के साथ हम प्रवेश किए हैं कि सच में पिता, ये मेरा जीवन आपका को धन्यवाद देते हुए, हमारे जीवन को आपका निवास स्थान बनाते हुए, हमारे जीवन को आपका वास स्थान बनाते हुए, हमारे जीवन को आपका पवित्र मंदिर घोषणा करते हुए आप नया साल में प्रवेश किए हैं। हे मेरे पिता, ये 2025 सदा हमारे जीवन में आपका निवास हो। मेरे घर में, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे जीवन में आपका निवास होने बने पाए, आपका निवास स्थान बने रहे, आप निवास करें हमारे जीवन से, आपकी महिमा हो प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने हमें नया साल दिखाया। ये नया साल में नया हृदय, नया सोच के साथ हम प्रवेश किए हैं कि हमारा जीवन आपका निवास स्थान है, हम स्वयं आपका पवित्र मंदिर है। हे मेरे पिता, इस पवित्र मंदिर में आप पवित्र आत्मा सर्वदा निवास करें और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी योजना 2025 में पूरा हो। धन्यवाद, आप प्रार्थना सुना, महिमा आपको देते हुए ये दुआ मंगल करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को हाथ मिलाकर नया साल विश करेंगे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एक दूसरे को हाथ मिलाए और नया साल का शुभकामना दें। प्रभु बेटा को आशीष करें। God bless you. God bless you. दे God bless you. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। Our father Syambek, so he will like to wish you happy new year. आप सभी को नया साल का ढेर सारा बधाई और शुभकामना। 2025 आपके जीवन में परमेश्वर बहुताय से आशीष लेके आ रहा है। 2025 में परमेश्वर आपकी सारी योजनाओं में सफलता दे, यही मैं आशीष बोलता हूँ। गॉड ब्लेस यू। Amen. So we did celebrate it. Happy New Year to all my family. Happy New Year. 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 Happy New Year.
कि जिसकी बात क्या करें वीडियो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर Would like to show you the outside how fire is going on. Happy New Year, Sana. Happy New Year, beta. Aisa. Here is our family. Happy New Year, guys! Guys, 2025 is Now the guy is gonna play this music ball. We have a very big circle. You are going for the first person, no? All of us. You know, first. 1, 2, 3, start. Music. Let's start. You have to dance also. बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती
हैप्पी न्यू ईयर। हाँ चाय। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। You both are eating in same plate. Yeah. I will not give mine. हैप्पी न्यू ईयर। Look, हम she is खाने eating. में बिजी हैं। हैप्पी न्यू ईयर। पूरी सब्जी चिकन बना है और हम लोग का आदिवासी का रोटी नमक चाय। रोटी हाँ टेस्टी है। जागवरे 25 दिसंबर यीशु राजा जन्म लेला। हर जुमाना जागवरे 25 दिसंबर यीशु राजा जन्म लेला। हर चरनी बानवारे हर चरनी सागवारे यीशु राजा जन्म लेला। हर चरनी बानवारे चरनी सागवारे यीशु राजा जन्म लेला। जुमाना जागवरे 25 दिसंबर यीशु राजा जन्म लेला। यीशु राजा जन्म लेला। हर चरनी बानवारे चरनी साजावारे यीशु राजा जन्म लेला। लेला रे धरती में हर चला मिली जुली के सब नचा रे। मनवा कर उद्धार कर लागिन हर मनवा कर पाप क्षमा कर लागिन। हर यीशु जन्म लेला रे धरती में हर चला मिली जुली के सब नचा रे। जुमाना जागवा रे 25 दिसंबर यीशु राजा जन्म लेला। हर जुमाना जागवा रे 25 दिसंबर यीशु राजा जन्म लेला। हर चरनी बनवा रे हर चरनी साजावा रे यीशु राजा जन्म लेला। हर चरनी बनवा रे चरनी साजावा रे यीशु राजा जन्म लेला। बोलो हैप्पी क्रिसमस बोलो मैरी क्रिसमस बोलो हैप्पी क्रिसमस बोलो मैरी क्रिसमस। Now it's 3 AM.